हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा विच कॉलेजेस कैन यू लुक एट इफ यू आर स्कोरिंग समथिंग बिटवीन 80 टू 90 परसेंटाइल एट द कैट। तो ये वाला कैट को लेके काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होगा ये वीडियो। जैट के बहुत सारे कॉलेजेस कैट भी कंसिडर करते हैं, सो अगेन देर इज नो डिफरेंशिएशन एज सच। आई एम नॉट इंक्लूडिंग द सिम्बायोसिस द NMIMSs ऑफ द वर्ल्ड इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग। तो वो सब कॉलेजेस में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग कॉलेजेस दैट आर थ्रू द कैट। So if you are getting a percentile in this, or if you have got a percentile in this range and you want to explore some options that are there, या फिर कहाँ से calls आ सकते हैं, are these colleges worth it or not, तो ये हम discuss करेंगे in this particular video. So the first question, ये सब हम लोग colleges की बात करेंगे. I will tell you some names of colleges that are there, but should you be considering these colleges or not? That is the first question that you have. So top tier colleges, yes, इसके अंदर कुछ top tier colleges भी हैं by the way. सो टॉप टियर कॉलेजेस को कंसिडर करना चाहिए अनलेस देर इज सम पॉइंट टू, दैट इज जो मैं डिस्कस करने वाला वो अगर इन्वॉल्व है तो कंसिडर मत करो, बट येस टॉप टियर कॉलेजेस यू शुड डेफिनेटली कंसिडर. ठीक है, यू शुड नॉट कंसिडर टॉप टियर कॉलेजेस जो मैं इस लिस्ट में बताऊंगा इफ योर प्रोफाइल इज मेड फॉर सम बिगर थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड यू आर गेटिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम रायपुर, नॉट टू टेक एनी नेम्स बट आई एम रायपुर मिल रहा है लेट्स से, बट योर प्रोफाइल जस्टिफाइज एन ABC, then what will you do? You will not take up Raipur. You will also want to attempt the test for another year अगर तुम्हारे टेस्ट कोर्स में कुछ इंप्रूवमेंट का पोटेंशियल है तो. ठीक है, तो कंसिडर करना चाहिए अनलेस योर प्रोफाइल इज सो गुड दैट यू डिजर्व समथिंग बेटर इन लाइफ, और योर टेस्ट स्कोर्स हैव बीन गुड but you just barely missed out on getting a good score because of some one thing that went wrong during the day of the test. ठीक है, तो वो अगर है तो इसको कंसिडर मत करो, अदरवाइज दीज आर अ गुड सेट ऑफ कॉलेजेस. अगर एवरेजिश प्रोफाइल है 8-7-6 काइंड ऑफ प्रोफाइल, सो एक कोई तो 10th 12th ग्रेजुएशन में से तीनों में से एक जगह पे अगर 80% या 8 पॉइंटर मिला है, एक जगह पे 7 है, एक जगह पे 6 है, क्यूमुलेटिवली आई एम टॉकिंग अबाउट 21, अगर ऐसा कुछ सिनारियो है तो फिर डेफिनेटली यू शुड आइडियली लुक फॉर दी सेट ऑफ कॉलेजेस. एंड अगर जॉब नहीं है डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग एट दीज कॉलेजेस सीरियसली. ठीक है, नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. चलो मेरे को आज स्कोर कम मिला टेस्ट के अंदर, फाइन, बट कल को मेरे पास इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्कोप भी नहीं दिख रहा. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी इज अ नेचुरल व्हेन इट कम्स टू एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करना और एक अच्छा मैनेजर स्लैश लीडर स्लैश बिजनेस मैनेजमेंट एंथुजियास्ट होना आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट अपनी जगह पे ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स कुछ ट्रेड्स को वो एक्सप्लोर करता है, आई अग्री, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई कैन नॉट से देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन पीपल हु डू वेल एट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पीपल हु आर गुड मैनेजर्स. ऐसा नहीं है. ठीक है, दैट इज वाई देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी समवन जिनसे ना एप्टीट्यूड टेस्ट शायद पूरे के पूरे तरह से क्रैक नहीं होते. ठीक है, यू आर नॉट वेरी गुड एट दोज 150 मिनट 120 मिनट शूट आउट्स, वो नहीं पसंद है, बट यू आर अ गुड इंडिविजुअल. अगर मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन दिए जाएं, अगर बोला जाए कि ये प्लान है इसको 6 महीने तक एग्जीक्यूट करना है, देन आई एम अ गुड इंडिविजुअल. ऐसा हो सकता है. तो अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, गो फॉर सम ऑफ दीज कॉलेजेस एंड परस्यू योर MBA. उसके बाद जॉब के अंदर अच्छे से काम कर लेना. आफ्टर 3 or 4 years आई एम श्योर यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज जिससे यू विल बी एबल टू जंप इनटू द टॉप लीग ऑफ द कंपनीज दैट आर देयर. ठीक है, कट ऑफ्स वेरी वाइल्डली, जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑल्दो इट्स एन 80 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल का रैंकिंग सिस्टम, कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं क्योंकि ना यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम होता है. सो काफ़ी सारे लोग होते हैं. अब यहाँ पे जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आई हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट 16,000 ऑड पीपल. अब ये लोग हैं जो सुपर अवेयर लोग हैं. इसमें से कुछ लोग कैट 25 भी कर रहे होंगे, इसमें से कुछ लोग शायद कैट एस्पिरेंट्स होंगे भी नहीं. सो यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर अवेयर ऑफ व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड देम. 80 to 90 परसेंटाइल बहुत ही बड़ा चंक होता है ऑफ एस्पिरेंट्स दैट आर देयर. अब लगभग 28,000 30,000 पीपल इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आधे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं. यू विल नॉट फाइंड गुड आंसर्स टू द क्वेश्चन कि ये कॉलेज का कट ऑफ कितना है. इवन इफ यू गूगल इट, गो टू एनी पोर्टल, कॉलेज को खुद जाके पूछ लो, शायद उनको भी इतना अच्छे से पता नहीं होगा कि कौन से कट ऑफ पे कौन सा स्टूडेंट आया था. ठीक है, सो कट ऑफ इज नॉट समथिंग दैट दे लुक एट वेरी अग्रेसिवली, दे ऑल्सो लुक एट योर प्रोफाइल. तो अगर थोड़ा 19-20 चांस भी है, आई जनरली रिकमेंड पीपल की अप्लाई कर दो. देयर इज अ चांस दैट यू माइट गेट अ कॉल ईदर फॉर द फ्लैगशिप प्रोग्राम या तो कोई सिस्टर प्रोग्राम के लिए तो डेफिनेटली तुमको कॉल दे देंगे. ठीक है, सो कट ऑफ्स वेरी वाइल्डली. तो यहाँ पे ये मत बोल देना कि आपने तो बोला था इसका तो 90 परसेंटाइल है बट इसका कट ऑफ तो 91 परसेंटाइल गूगल पे लिखा हुआ है.
वैसा नहीं है, इट इज़ बेसिकली एन इंडिकेटिव नंबर दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। इसके बाद एवरेज सैलरी जो इसकी होती है टिपिकली 12 to 18 lakhs पर एनम की होती है। नाउ 12 to 18 lakhs पर एनम देखिए खुश मत हो जाना, इट इज नॉट एज इफ यू आर गोइंग टू गेट 1 to 1.5 lakh रुपीज इन हैंड एवरी मंथ, ऐसा नहीं होगा। इसका ना 2/3 पकड़ लो, ठीक है। सो 12 LPA अगर कोई बोल रहा है तो समझ के चल लो कि 8 LPA इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन हैंड। 8 LPA इज गोइंग टू बी लगभग 70,000 पर मंथ इन योर हैंड, ठीक है। 18 lakhs पर एनम विल गिव यू अराउंड 1 lakh रुपीज पर एनम पर मंथ इन योर हैंड विथ सर्टेनिटी, ये होगा। इसके आगे बोनसेस होंगे, ज्वाइनिंग बोनस होता है, यू विल हैव योर टारगेट अचीवमेंट वाले वेरिएबल वाला पे आउट होगा, देयर विल बी सम अगेन अगर बहुत ही न्यू कंपनी है, स्टार्टअप है, यू माइट ऑल्सो गेट सम स्टॉक ऑप्शंस एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इसके अंदर, बट 12 to 18 lakhs पर एनम इज अ रियलिस्टिक फिगर दैट यू कैन कंसिडर इफ यू आर इन दैट 80 to 90 परसेंटाइल वाला रेंज, ठीक है। फीस जो होंगी वो 10 से 20 लाख के आसपास होती है। अब ऑफकोर्स कुछ IITs होंगे जिनकी फीस कम होंगी, कुछ कॉलेजेस होंगे जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होंगी, बट ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की फीस आर अराउंड दैट 10 to 20 lakhs पर एनम। ना बिफोर यू जंप अप एंड डाउन एंड स्टार्ट सेइंग कि अरे कोई कॉलेज के अंदर अगर 20 लाख की फी है और 12 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है तो इज इट वर्थ इट और नॉट, ऑल दीज कॉलेजेस आर वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर 80 to 90 परसेंटाइल है, कोई स्कोप नहीं दिख रहा प्रोफाइल इंप्रूव करने का या टेस्ट स्कोर्स इंप्रूव करने का, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट डोंट वेस्ट 1 year आफ्टर द अदर। अगर जॉब नहीं है, अगर कोई प्लान भी नहीं है, ज्वाइन वन ऑफ दीज कॉलेजेस, MBA कर लेना ठीक से 2 साल, वर्क ऑन योर CV, वर्क ऑन योर प्रोफाइल, वर्क ऑन योर इंटरेस्ट, ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जी जान ला के मेहनत करके काम करना, स्पेंड 3-4 years देयर, गेट 1 प्रमोशन एटलीस्ट, एंड उसके बाद मेक अ स्विच एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इनटू द बिग लीग। करते हैं लोग, बहुत डिफिकल्ट नहीं है करना, बट यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट एंड यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट फॉर 6 years, राइट। तो बहुत टाइम उसमें यू विल हैव टू बी परसिस्टेंट फॉर लॉन्गर देन व्हाट यू वुड हैव एक्सपेक्टेड, बट येस इफ यू हैव 80 to 90 परसेंटाइल, कहीं पे तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो दैट इज बेसिकली वेयर यू शुड बी, ठीक है। तो फीस इतनी होती है, सैलरी इतना होता है, एंड एस्पिरेशन तुम्हारा होना चाहिए इसके अंदर टू बी इन द टॉप 20 to 30% ऑफ द बैच। आई विल ऑल्सो टेल यू कि इन कॉलेज में प्लेसमेंट्स होंगी, बट इफ यू आर समवन हु इज अ हसलर एंड थोड़ा सा मतलब यू अप्रोच कंपनीज ऑन योर ओन, अपना CV 10 जगह पे भेज दो, देखो कहीं से रिवर्ट आता है कि नहीं आता है, कोई अगर इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल दिखती है तो अप्लाई टू इट, ठीक है। ये अपनी तरफ से भी करो, डोंट बी डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द प्लेसमेंट टीम, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ना प्लेसमेंट टीम्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती। इफ यू लुक एट दी टॉप IIMs, FMS, XLRI, JBIMS, SPJMR, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रन प्लेसमेंट कमिटीज होती हैं, और वहाँ पे बिकॉज दे हैव स्किन इन द गेम, दे आर मोर मोटिवेटेड टू गेट गुड कंपनीज ऑन कैंपस, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दीज प्लेसमेंट टीम्स। सो आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट टीम एट FMS, एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एंड यू ऑल्सो गेट टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, because of which I will strongly suggest कि you aspire to be in the top 20 to 30% of the batch and also try to find placements on your own. ये कॉलेजेस के अंदर शायद TPOs या प्लेसमेंट टीम्स होंगे, फैकल्टी की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वहाँ पे यू माइट नॉट बी श्योर कि बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। तो अगर स्टूडेंट रन टीम है तो दैट देर इज मोर अकाउंटेबिलिटी ऑनेस्टली। आई वुड ऑलवेज रैंक दी प्लेसमेंट टीम्स जहाँ पे स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बिट हायर कंपेयर टू जहाँ पे TPOs का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। सो वन योर एस्पिरेशन शुड बी 20 to 30% ऑफ द बैच, एंड सेकेंड थिंग प्लेसमेंट्स अपने आप भी थोड़ा ढूंढना चालू कर देना वंस यू गेट इन द कॉलेज, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या क्या मैंने रखा हुआ यहाँ पे, काफ़ी बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे, हिस्टोरिकल कट ऑफ्स कितने होंगे दैट आई हैव सीन, प्लेसमेंट्स इज व्हाट आई हैव लुक्ड एट, फीस कितने होंगे मोर और लेस आई हैव लुक्ड एट इट इन टर्म्स ऑफ ग्रुपिंग देम एंड कंसिडरिंग कि भाई ये ठीक कॉलेज है कि नहीं है, इंस्टीट्यूट/वेबसाइट रैंकिंग्स, अगेन जनरल परसेप्शन लोगों का क्या है, कितना मतलब आउटरीच है, व्हाट इज द काइंड ऑफ मिक्स एट दैट पर्टिकुलर कॉलेज दैट एग्जिस्ट, ये सारी चीज़ें देखी हुई है, एंड आई एम कंपेयरिंग ओनली फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इन कॉलेजेस की लिस्ट के अंदर IIMs के कुछ प्रोग्राम्स भी होंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक IIM है जहाँ पे एक टूरिज्म का प्रोग्राम है, कोई एक IIM है जहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, कोई एक IIM है जहाँ पे बिजनेस लीडरशिप वाला प्रोग्राम है। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दोज प्रोग्राम्स इन दिस लिस्ट बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरियंस आ जाता है। वी डोंट नो व्हेन दिस प्रोग्राम स्टार्टेड, कितना मतलब उस प्रोग्राम का क्लाउड है इन द इंडस्ट्री, दैट वी डोंट नो, दैट इज व्हाई आई हैव कंसिडर्ड ओनली फ्लैगशिप प्रोग्राम्स फॉर दिस रैंकिंग। अगर कहीं से कुछ अगर स्पेशलाइजेशन वाला कॉल आता है, यू हैव टू जस्ट कंसिडर वन थिंग, तुमको स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है कि नहीं है।
राइट? अगर स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है और अगर कंपीटिंग कोई भी कॉलेज नहीं दिख रहा है, गो अहेड एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम मोस्टली. बट अगर स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं है, you are doing it for a very trivial reason, simply because you have graduated in a particular thing. So let's say for example you are a pharma graduate and because of that you want to get into pharmaceutical management. I will not recommend that. I will recommend you to get into pharmaceutical management only if you have a very good plan in your mind and तुमको पक्का पता है कि मेरे को फार्मा इंडस्ट्री में ही रहना है. मे बी यू हैव अ फैमिली स्टार्टअप, राइट? या कोई फ्रेंड का स्टार्टअप, या फिर तुमको खुद का इच्छा है स्टार्टअप बनाने का, एंड दैट्स वाई यू वांट नॉलेज पर्टिनेंट ओनली टू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. हाँ, देन डू दैट. बट अदरवाइज आई विल ऑलवेज रिकमेंड अ जनरल एमबीए ओवर अ स्पेशलाइज्ड एमबीए, अगर क्लैरिटी नहीं है तो. ठीक है? सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव चूजन. अब टॉप टियर के कुछ कॉलेजेस है दैट आई विल टॉक अबाउट, उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप आईएम्स. अब टॉप आईएम्स के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट एबीसी, एलआईके. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस लाइक शिलोंग, उदयपुर, रायपुर, रोहतक, रांची, त्रिची, काशीपुर, एंड दी थर्ड टियर ऑफ आईएम्स जो लेटेस्ट आईएम्स हैं, अमृतसर, बोधगया, नागपुर, विशाखापट्टनम, सिरमौर, संबलपुर, right? So all these colleges I am talking about in this, and Jammu rather, yeah. So ये सारे IIMs की मैं बात कर रहा हूँ, and Mumbai as well. यहाँ पे ना जनरल और रिजर्व. सो जनरल इज पॉसिबल इन एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे मतलब कभी कभी वो लोग खुद ही एडमिशन्स के लिए इनवाइट करेंगे. सो लेट्स से एन अमृतसर, वाइजैग और रोहतक काइंड ऑफ अ सिनारियो जहाँ पे वो लोग थोड़ा कट ऑफ रिलैक्स करके दे विल इनवाइट एप्लीकेशंस. वहाँ पे यू हैव चांसेस. और अदरवाइज इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी तो वहाँ पे डेफिनेटली यू विल हैव चांसेस फ्रॉम 80 to 90 परसेंटाइल. एफएमएस के अंदर जनरल कैटेगरी में टिपिकली यू विल नॉट सी द कट ऑफ फॉलिंग इन द 80s, बट येस रिजर्व कैटेगरीज के अंदर 80s में कट ऑफ जाते हैं. सो दैट इज अगेन टॉप टियर. एसपीजेएमआर के अंदर यू सी इन रेयर केसेस जहाँ पे लोग एकदम बेयरली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हैं, प्रोफाइल एकदम ही स्टेलर है, वहाँ पे कॉल्स आ सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर. टिपिकली इन सबके कट ऑफ जो होते हैं ना, मिड 90s या लेट 90s में होते हैं. IIT बॉम्बे विल टिपिकली बी अराउंड 98 परसेंटाइल. IIT दिल्ली, मद्रास, इवन खड़गपुर फॉर दैट मैटर will have their cutoff somewhere in that 92, 93, 94, 95, 96 percentile range depending on a profile and everything. तो ये होते हैं. बट कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हो डेफिनेटली यू विल हैव चांसेस एट मेनी ऑफ दीज IITs एज वेल. IFT के अंदर अगेन इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी डेफिनेटली you have a chance there. TIS के लिए भी again I am talking about it. XIMB if you belong to Orissa domicile and female candidate, अगर ऐसा कुछ situation है तो definitely you will have a shot at XIMB as well. Delhi School of Economics, Delhi School for Business Economics and Delhi School for Financial Studies. So DSC, DBE, DFS, ये अगर मैं बात करूँ typically इनके cut offs ना 90s में होते हैं, राइट? बट दिस इज जनरली फॉर द फर्स्ट लिस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत कम सीट्स होती हैं. बट अ लॉट ऑफ दीज पीपल एंड अप गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस, तो वो स्विच करते हैं, तो सब्सिक्वेंट राउंड्स के अंदर ना कट ऑफ काफ़ी नीचे गिर जाती है. अगेन देर इज नो डेटा दैट इज अवेलेबल जहाँ पे बताया गया है दैट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर MBA करना है तो इतना कट ऑफ होता है. दिस इज द लोएस्ट परसेंटाइल कैट परसेंटाइल जिस पे हमने लोगों को एडमिशन दिया हुआ है. बट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट इवन इफ यू हैव अ हाई 80s काइंड ऑफ अ प्रोफाइल तो भी मतलब तुम्हारा चांस हो सकता है. I'm not saying पक्का बनेगा, but you might have chances at Delhi University colleges as well. IMT Ghaziabad, although 90, 91 is what people say, sometimes 89, 88, 87 पे भी calls देते हैं IMT Ghaziabad से. So just be on the lookout for the call letters if you have applied to IMT Ghaziabad. IMI Delhi, again 90 is the golden standard. So 90, 91 is generally where even I recommend IMI Delhi, but IMI Delhi थोड़ा नीचे भी कॉल दे सकता है. ठीक है? सो हैव अ लुक एट दीज कॉलेजेस दैट आर देयर टॉप टियर के अंदर, यहाँ पे चांसेस हैं. यूजुअल ऑप्शंस, अब दिस इज बेसिकली द बल्क ऑफ द वीडियो जहाँ पे वी विल बी लुकिंग एट द ऑप्शंस दैट यू शुड बी कंसिडरिंग अगर 80 to 90 परसेंटाइल में कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो. आई हैव अरेंज्ड दीज कॉलेजेस इन अल्फाबेटिकल टर्म्स. तो ऐसा नहीं है कि ये रैंकिंग वाइज कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस डिसेंट हैं. This is based on my research, again the kind of people that I have interacted with over the last many years. This is not a sponsored video, मैं starting में बताना भूल गया, but ये बिल्कुल भी sponsored video नहीं है. I have not taken money from any of these colleges, and this is entirely my opinion that I am sharing with all of you because a lot of you keep on asking me in the comments, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना देते हैं.
ठीक है। तो बिट्सॉम मुंबई इज अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दैट यू हैव फ्रॉम दैट 80 to 90 परसेंटाइल वाला ब्रैकेट। बिट्सॉम टिपिकली सेज दैट 92, 93, 94 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है, बट दे ऑल्सो हैव पीपल फ्रॉम 85, 87 परसेंटाइल, 82 परसेंटाइल पे भी बिट्सॉम में एडमिशंस होते हैं, ठीक है। सो बहुत ही रेयर केसेस में ऑफकोर्स, बट बिट्सॉम विल कंसिडर योर प्रोफाइल एंड योर ओवरऑल कैंडिडेचर बिफोर गिविंग यू अ कॉल। वो सिर्फ कैट स्कोर्स के ऊपर कॉल नहीं देते, दैट इज समथिंग दैट दे हैव रिपोर्टेड ऑन देयर ओन एज वेल। नेक्स्ट इज फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन एज आई सेड, ये पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिस्ट है। सो फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर। टिपिकली जो कट ऑफ होता है वो 80-85 परसेंटाइल के आसपास चला जाता है। सो इफ यू हैव समथिंग इन दैट रेंज, यू कैन लुक एट फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। Goa Institute of Management is a decent option if you are in that 80 to 90 percentile वाला range. Again around 80-85 percentile के आसपास Goa Institute of Management calls दे देते थे, तो वहाँ पे you should have some chances. Great Lakes Institute of Management, I am talking about the flagship program. तो flagship program के लिए Great Lakes of Institute of Management is a good college. Again the cutoff typically goes into the higher 80s. तो वैसा कुछ अगर होगा, आप decent profile होगा, you can apply, you can get through. There is a good chance it's a decent college, you can consider it. IIT कानपुर, IIT रूरकी एंड IIT ISM, ये तीन IITs हैं दैट यू कैन ऑल्सो कंसिडर एक्सेप्ट दी IITs दैट आई मेंशन अर्लियर। तो ये IITs का टिपिकल कट ऑफ जो होता है वो 80s के अंदर होता है। सो इफ यू गेट अ चांस टू अप्लाई और गेट थ्रू दीज कॉलेजेस, आई थिंक दे आर प्रेटी डिसेंट, यू कैन गो फॉर देम। इरमा आनंद इज अ गुड कॉलेज, बट पहले रूरल मैनेजमेंट क्या होता है ये पूरी तरह से समझ लेना, उनका करिकुलम देख लेना, सी व्हाट एग्जैक्टली इज द कोर्स एंटायरली अबाउट। वहां पे जाके यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड विद दैट रूरल इंटर्नशिप का थिंग या इमर्शन वाला पार्ट, उसको देख के सरप्राइज मत हो जाना। इरमा आनंद को कंसिडर करना, बट ओनली आफ्टर डूइंग योर ड्यू डिलीजेंस, वो कर लेना। बट इट्स अ डिसेंट कॉलेज अगर रूरल मैनेजमेंट के अंदर करियर बनाना है। देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस दैट आई विल से आर एज गुड एज इरमा आनंद दैट एग्जिस्ट, ठीक है। KJ Somaya Institute of Management again is a good college, strong college, 85 परसेंटाइल के आसपास अगर आ रहा है, you can apply, you can get through. It's a decent college. I will not say it's an amazing college, but काफ़ी ठीक कॉलेज है। 80 to 90 परसेंटाइल आ रहा है, जो मैंने एवरेज फीस और एवरेज प्लेसमेंट्स बोले, KJ Somaya will give you those kind of placements if you are a good candidate, of course. उसके बाद LBSIM दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली बेस्ड कॉलेज है। अगेन इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कॉलेज। टिपिकली पीपल हु आर फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम दी नॉर्थन स्टेट्स, दे विल प्रेफर LBSIM एंड अनदर ऑप्शन दैट आई एम गिविंग यू टुवर्ड्स द एंड, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इनका ना वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऑफटेक होता है। If you look at people who are from the southern part of India, they would prefer going for colleges like Goa Institute of Management or Great Lakes for their Chennai campus. तो ये सारी चीज़ें basically होंगी, and of course other names that I am going to discuss subsequently. माइका अहमदाबाद अगेन इज अ गुड कॉलेज, अगर कैट के अंदर या जैट के अंदर एज वेल 80 to 90 परसेंटाइल है, इफ यू डू वेल एट दी माइकैट यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू माइका अहमदाबाद। सो डिसेंट कॉलेज है, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट, यू कैन गो फॉर इट एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलेज के साथ। टैपमी मणिपाल अगेन इज अ गुड कॉलेज, TAPI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मणिपाल बेस्ड कॉलेज, अगेन अ गुड कॉलेज। अगेन एज आई सेड सदर्न स्टेट्स के अंदर शायद उसका ऑफटेक ज़्यादा होगा, बिकॉज जो द आउटरीच होता है ना, वो आउटरीच काफ़ी बेटर होगा बिकॉज इट इज़ प्रेटी लोकल दैट वे, ठीक है। बट अदरवाइज अगर बैच भी देखेंगे तो बैच में काफ़ी रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। Decent college, you can go for it. It's a fine college that will give you good placements and has decent fees as well. And the last name on this particular list is UBS Chandigarh. Again, not a lot of people don't know about this college, but if you look at the fees that they charge and the kind of placements that they have, it's a pretty decent college if you look at it. तो UBS Chandigarh भी एक ऐसा option है that you can definitely consider when it comes to colleges that you are looking at in this 80 to 90 percentile वाला bracket. Now, if you have received calls from any of these institutes, you are considering something, you need some information or some suggestion in terms of join करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, do let me know in the comment section below. Please let me know your profile. बिना प्रोफाइल के ना मैं बिल्कुल आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। सो इफ यू आस्क मी कॉलेज कैसा है, अच्छा कॉलेज है डेफिनेटली यार, इतने सालों से चल रहा है कॉलेज, इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं, इतने सारे कंपनीज आके प्लेसमेंट्स कंडक्ट करते हैं या प्लेसमेंट लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं, डेफिनेटली दीज आर कॉलेजेस दैट हैव सम मेरिट, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, एंड इन केस यू थिंक आई हैव मिस्ड सम कॉलेज दैट डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। आई हैव अनदर वीडियो दैट आई विल बी शेयरिंग जहाँ पे 70 to 80 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस की लिस्ट में बताऊंगा, तो उसके अंदर शायद कुछ ऑप्शंस होंगे दैट you might also want to consider, तो stay tuned for that video that I think should be released in a day or two. तो वो एक वीडियो होगा, वो एक बार देख लेना, and again in case you want an opinion from my side, do let me know in the comment section. I'll try to reply to your queries, but make
मेक श्योर दैट यू गिव मी योर एंटायर प्रोफाइल. नहीं तो सिर्फ बताना कि अच्छा कॉलेज है कि खराब कॉलेज है, आई डोंट थिंक इट्स फेयर इन टर्म्स ऑफ दैट कॉलेज एज वेल. ठीक है, सो डोंट डू दैट. And stay tuned for the next video. If you like this video, do leave a like. Let me know in the comment section if you want to hear from me regarding something specific that exists, and I'll see you again in the next video.